ये बहुत लंबा गीत है, लेकिन ये तो पढ़ना ही नहीं है, मेरे को तो दिए वाला बोला, तो मैं तो वो पढ़ने वाला हूँ। नहीं तो बहुत सारे गीत दिमाग में आते रहते हैं यार, मैं पागल आदमी हूँ। अगली बार आप लोग को अच्छे से मानो कि एक ही आदमी को बुलाना और सारी रात सुनना है कि नहीं। लेकिन बहुत जोरदार तालियां मेरे भाइयों के लिए बजाइए, जिन्होंने वातावरण को इतना अच्छा बना दिया कि आप सारी रचनाएं सुन रहे हैं। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत सारी धाराओं में बह जाता हूं। जो मुझे गीत कहा गया, आपका बहुत समय अतिक्रमण मैंने किया। एक गीत आपको दे रहा हूं, जो गीत मैंने बुजुर्गों के लिए लिखा है। आज मैं दूसरा गीत पढ़ने वाला था गंगा पर, लेकिन भाई ने आदेश दिया है तो उनका आदेश पालन करते हुए आदरणीय उनके माता पिता भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये गीत मैंने लिखा था विदेश में, जहाँ पर कोई आदमी फंसा हुआ था जो अपने घर नहीं जा पा रहा था। तो उसने मुझे कहा कि मैं डॉलर भेजता रहता हूँ, मैं जा नहीं पाता। तो मैंने इस बात को, भावभूमि को लेकर के, और उसके माता पिता कितना तरस रहे होंगे उससे मिलने के लिए, इस बात को सोचा। तब मैंने ये सोचा कि जो विदेश चला गया है, अमेरिका में जाके बैठा है, वही विदेश में नहीं है। हम सब बाहर कहीं न कहीं हैं। हमारे कोई बुजुर्ग घर पर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हम उनकी सुख और सुविधा के लिए सारी चीज़ें जुटा देते हैं। जिनके साथ भी बुजुर्ग होते हैं, यहाँ पर बुजुर्ग भी बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं। मैं एक बात कहता हूँ, हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं, हम उनकी सुख और सुविधा की चीज़ें जुटा देते हैं, लेकिन उनसे बात करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। मैं नौजवान पीढ़ी से हाथ जोड़कर एक ही बात कहता हूँ कि जब आपको बोलने नहीं आता था, इन्हीं बूढ़ों ने लाड़ से आपको बोलना सिखाया। आज अगर आपको बोलने आता है और आप इनसे नहीं बोलते, इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती साहब। क्योंकि ज़िंदगी की धूप में भटकने वाले पैरों में जब छाले पड़ जाते हैं और सर पर माँ का साया नहीं होता, तो उन छालों से यही आवाज़ आती है कि सूरज की जलती किरणों पर बादल रख देती, माँ होती तो मेरे सिर पर आंचल रख देती। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। जब दिन भर भटक के आदमी घर पे आता है ना, तो घर वाली पूछती है पूरा दिन बाहर था, कुछ कमाया कि नहीं। तब माँ सोचती है बेटा पूरा दिन बाहर था, कुछ खाया कि नहीं। दुखाया दिल को कितनी बार माँ कब याद रखती है, भले गलती करो 100 बार माँ कब याद रखती है। दवाई कितने की लाए बता देते हैं हम बच्चे, पिलाया दूध कितनी बार माँ कब याद रखे। क्या बात है सर। मैंने कल्पना की कि जो बुजुर्ग हैं ये एक दिए की तरह हैं। मैं मुंबई शहर में गीत कम पढ़ पाता हूँ। रितेश मेरा छोटा भाई जब आदेश करता है तो पढ़ता हूँ। लोग कहते हैं आपको बहुत बड़ा पेमेंट दिया है, आप केवल हंसाने का काम करिए और जाइए। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि ये मेरा एक गीत सुनवाना चाहते हैं। मैंने कल्पना की, थोड़ी कठिन क्लिष्ट भाषा है लेकिन बात पहुँच जाएगी। बुजुर्ग दिए की तरह हैं जो सारी ज़िंदगी जले हैं। हमने उस प्रकाश में अपने लक्ष्यों को पा लिया, लेकिन जब हम किसी लक्ष्य पर पहुंच गए तो हम दिए को भूल गए। जैसे दिवाली की रात हम असंख्य दिए जलाते हैं, सुबह के वक्त जब बुझे हुए दियों को लात भी मार देते हैं। वही हालत उस दिए की है जिसके अंदर बहुत थोड़ा सा तेल अभी बचा रह गया है, बुझा नहीं है, टिमटिमा रहा है। उसके हृदय की क्या हालत है वो एक गीत देता हूँ, सुनेगा। आप सभी के घर में कोई दिए टिमटिमा रहे होंगे, याद करिएगा मानस में और याद करिएगा। टिमटिमा रहा दिया तमाम रात जल चुका, शर्त जो तुणीर में विरुद्ध तम के चल चुका। जितने एसेट्स होते हैं खत्म हो जाते हैं, ना शरीर में ताकत बचती है ना बैंक में बैलेंस बचता है, तब वो दिया यही सोचता है। टिमटिमा रहा दिया तमाम रात जल चुका, शर्त जो तुणीर में विरुद्ध तम के चल चुका। अब बुझा के तब बुझा है थर थर आ रही शिखा, याद आ रहा है सब जो देखता रहा दिखा। खींच कर प्रकाश तक तुम्हें तिमिर से ले गया, पास में जो नेह था वो लौ को प्राण दे गया। हूँ रिक्त रेणु सिक्त तन को अश्रु से पखार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो। बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार
बार प्यार दो। जब निशा जवान थी तुम्हें कहाँ ख्याल था। हमें क्या पता हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता ने हमें इतना बड़ा करने के लिए कितने बलिदान किए होंगे, हमारी फीस भरने के लिए कितने दिन भूखे सो गए होंगे। लेकिन जब हम कोई ऑफिसर बन जाते हैं तो कहते हैं आपको कुछ पता नहीं चलता, आप चुपचाप बैठे रहो। तब वो दिया सोचता है जब अंधेरी रात थी, जब निशा जवान थी तुम्हें कहाँ ख्याल था। सामने प्रकाश का खड़ा बड़ा सवाल था। याद कर लो कौन था जो अंधकार से लड़ा। कौन भूल कर समस्त कष्ट था रहा खड़ा। कौन अपने शोक ताप व्याधि से डरा नहीं। आज हो चला है रिक्त स्नेह से भरा नहीं। दे के स्नेह दान अपनी भूल को सुधार दो। बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो। बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो। 4 दिन की जिंदगी को प्यार से ही काटना। हम सब सनातन धर्म के मानने वाले मानते हैं कि 4 दिनों की जिंदगी है साहब, लेकिन इस 4 दिन की जिंदगी में अपने ईगो के लिए, अपने स्वार्थों के लिए हम क्या नहीं करते। 5-5 हजार दोस्त हमारे फेसबुक पर होते हैं, लेकिन सगे भाई से हमारी बात बंद रहती है। मैं हाथ जोड़कर आपसे एक ही बात कहता हूँ, अगर आप ये मानते हैं कि ये शरीर 4 दिनों के लिए मिला है और ये छूट जाना है ना, तो छोटी छोटी बातों को ईगो मत बनाओ। अगर आप बड़े हो तो अपने छोटे को बुला करके माफ़ कर दो, और आप छोटे हो तो एक बार बड़े के पैर छू के माफ़ी मांग लो, आपकी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्या बात है। 4 दिन की जिंदगी को प्यार से ही काटना। दे सको तो फूल दो भला क्या शूल बांटना। जो चले गए हैं उनकी याद बस बची रही है। हुआ वही जो क्रूर काल की रची रही। अनुभवों की बात है सुनो है खाली मुट्ठियाँ। शेष है कपाट में कुछ एक जीर्ण चिट्ठियाँ। हो सके तो उनकी लिखावट जरा संवार दो। बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो। और आखिरी पंक्तियां दे रहा हूं। हम अपने बुजुर्गों के साथ चाहे जैसा बर्ताव करें, उनको ताने मारें, वो हृदय से हमारा कल्याण ही चाहते हैं। बहुत किस सीमा तक चाहते हैं सुनिएगा, वो सीमा देखेगा। और विदाई की पंक्तियां पढ़ रहा हूं, मुझे विदा कर दीजिएगा उसी प्रेम से जिस प्रेम से आपने हाथ से सुना है। मैं जानता हूं कि बहुत मुश्किल है, आप एक्स्ट्रा समय दे रहे हैं मुझे, आपका मैं बहुत अतिक्रमण किया मैंने। देह है अशक्त मन में भावना का ज्वार है। जिनके घर में बुजुर्ग हैं वो सोच रहे होंगे कि हमारे घर के बुजुर्ग कितने इरिटेटिंग है, इस कवि को नहीं मालूम है। हमें कितना परेशानी उठानी पड़ती है, इसको नहीं मालूम है। लेकिन सारे बुजुर्ग ऐसे ही होते हैं साहब, वो हृदय से लेकिन आपका कल्याण ही चाहते हैं। आप भी जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो ऐसे ही हो जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रख लो, सिर्फ 2 दिन रहेंगे वो। जब चले जाएंगे आपको हर मोड़ पर याद आएगी कि जब थे, जिनके चले गए वो इस समय यही सोच रहे होंगे कि जब थे तो हमने माँ के लिए ये नहीं किया, और पिताजी थे तो हम ये करने से चूक गए। देह है अशक्त मन में भावना का ज्वार है। हर दिशा से शोक का प्रहार ही प्रहार है। तन का पोर पोर क्लांत और जीर्ण शीर्ण है। व्यंग्य बाण से हृदय भी हो रहा विदीर्ण है। फिर भी कामना यही लगे न तुमको ठेस भी। काम आ सकूं तो ले लो देह का अवशेष भी। सिर्फ हाथ थाम कर ये जिंदगी उबार दो। बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये बिल्कुल
अगर आपके आंखों में आंसू आ गए हैं तो ये इस बात का प्रतीक है कि आपके अंदर संवेदना बाकी है। बहुत ज़ोरदार तालियां एक बार और महेश जी के लिए हो जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया है अपना, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस प्रयत्न को आपने सराहा है, हमारे इस प्रयत्न को सराहा है और आगे भी इस तरह अपना प्यार, आशीर्वाद और अपना समय देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षर इवेंट्स की तरफ से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।